शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए है, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में इस वक्त क्या कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले एक अपील। अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव देखते हैं और अब नहीं देख पा रहे या देखना चाहते हैं लाइव किसी कारणवश नहीं देख पाते हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जी बदल दे किस्मत टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी हमारा प्रोग्राम होगा उसके बाद ये वीडियो अपलोड होगा, तो 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत मिले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत आचार्य जी करते हैं आपके 2 मूल मंत्रों के साथ। जी दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र सिर्फ मैंने आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि मैंने देखा ये 2 बिंदु पर आप ज़्यादा ठगे जाते हैं। पहला क्या होता है, जब लोग मेरे पास में आते हैं कहते हैं गुरुजी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान रहा, कहीं ज्योतिष अच्छा नहीं मिला। तो अच्छा ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? तो इसके लिए मेरा जो फार्मूला नंबर 1 है, मूल मंत्र 1, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। अर्थात मैं प्रत्येक दिन यही कहता हूँ कि कभी भी किसी भी ज्योतिष को अपनी समस्या मत बताइए। कोई ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं खुद बता देते हैं तो आपका क्लियर है कि वो जानकार है। एक तो समस्या सॉल्व हो गया। दूसरा समस्या है आपके साथ वो बहुत बड़ी है भौतिकवादी जीवन में, महंगाई के दौर में, कि जब आपके पास समस्या होता है आप जाते हैं ज्योतिष के पास और आपको कहा जाता है पन्ना, हीरा, नीलम, जो भी रत्न है ये रत्न पहनना होगा। और आप कहते हैं गुरुजी कितने का आएगा? आपको कहा जाता है 50,000 का, 1 लाख का, 25,000 का, जो भी होता है, और आप पहन भी लेते हैं। आपको सूट नहीं किया या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जब आप जाते हैं लौटाने के लिए तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है आप रत्न देते हैं 1,000-2,000 का और आपसे ठग लेते हैं 50,000, 1 लाख, तो कैसे आपको लौटाएगा? तो इसके लिए आप मेरा मूल मंत्र संख्या 2 हमेशा अप्लाई कीजिए, उसको अमल कीजिए। रत्न जहाँ से भी लीजिए उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के वापस। तो जो आपको लिख के देगा तो सबसे पहले गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो डर लगा रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरत पड़ा तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपका आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। और दर्शकों, यही सब कारण है कि हमारे दर्शक हमेशा क्या भी बहुत बोल देते हैं कई दर्शक कि आचार्य जी आपका तो फी बहुत ज़्यादा है। और मैं बार बार आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे कम फी मेरा है, समझने का प्रयास कीजिए। आपका 11,000 मेरा फीस था। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं, आपका वापस नहीं होता है। हमारे यहाँ 10% काट के पैसे वापस होते, समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती, 24 कुंडली बनता है, 1 घंटे समय की बुकिंग होता है। अब खुद सोच लीजिए आपको 11,000 दे के दिखाना पसंद है या लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है, ये निर्णय आपके हाथ में है। उसके बावजूद भी आप जैसा कि आप टीवी पर देख रहे हैं, ये गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने अपना परामर्श शुल्क को 5100 किया है। 11,000 से मात्र भी 5100 किया है। जब तक आपके टीवी स्क्रीन पर 5100 चलेगा तो 5100 ही लगेगा, क्योंकि ये 11,000 का फीस भी दर्शकों आज से मेरा नहीं है। 2017 से, जुलाई 2017 से मेरा परामर्श शुल्क 11,000 है। और मैं आपको ये भी कई बार कहा है कि किसी भी ज्योतिष का, वकील का, डॉक्टर का यदि फीस ज़्यादा होता है ना तो डरिए नहीं, कुछ कारण जरूर होता है। बिना कारण का फीस ज़्यादा नहीं होता है। आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में, वकील के पास जाते हैं, आपको वकील 100-500 का मिल जाएगा, आज के टाइम में 1,000 का मिल जाएगा। वकील का फीस 2 लाख भी होता है, 20 लाख भी होता है। ऐसे से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 25 लाख, 30 लाख ऐसे से फीस लेते हैं। तो क्या वो बेवकूफ़ होते हैं क्या?
तो सीधी सी बात है, कहीं फीस ज़्यादा कुछ काम तो कारण जरूर होगा। तो आप 2 मूल मंत्र को अप्लाई कीजिएगा तो आप कभी ज्योतिष के पास ठगे नहीं जाइएगा। और ये भी मैं कहूँगा कि ज्योतिष से दिखाने से ठीक नहीं होता है, आपको उनके बातों को अमल भी करना पड़ेगा। लोग रत्न पहन लेते 50,000 लाख 2 लाख का, कहते हैं गुरु जी काम नहीं करता। कैसे काम करेगा? आपकी कुंडली बना है, किमदुम योग बना है, 20 दोष बना है, चंडाल दोष, उसका उपाय हुआ नहीं, आप रत्न पहन लिए। लोटा में 4 को छेद बना हुआ है, छेद बंद किए नहीं, पानी डाल दिए, रुकेगा ही नहीं। तो सबसे पहले 24 कुंडली बननी चाहिए और जो कुंडली में निगेटिव योग होता है ना, उसका उपाय करना चाहिए। और जैसा कि मैं प्रतिदिन भी बताता हूँ आपको कि आप बच्चों की शादी करते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं, मत मिलवाइए। पहले अपने बच्चों का कुंडली बनवाइए। यदि मान लीजिए किसी बच्चे का पति का सुख या पत्नी सुख ही खराब है, तो मैंने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है। और यदि पति सुख पत्नी सुख अच्छा है ना, तो 12 गुण मिलके भी चलता है। इसीलिए सबसे पहला काम है कुंडली को मिलाना, है ना। अपने पहले बच्चे की कुंडली बनाइए, बनवा करके तब बाद में मिलवाइए, पहला नहीं मिलवाना है। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए और जुड़िए आचार्य जी से, और आचार्य जी आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, टेकचंद जी हैं। सर प्लीज़ आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। हेलो जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोकारो से बोल रहे हैं, झारखंड से। जी जी, किन के बारे में बात करनी है? पंडित जी हमारा लड़का है। क्या नाम है? टेकचंद। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर। जी पंडित जी आ रही आवाज? हाँ आ रही है। 19 नवंबर पंडित जी 2006। 2006। टाइम क्या है? टाइम है जी सुबह के 10:06। 19 नवंबर 2006। टाइम क्या बताया आपने? सुबह के 10:06। 10 जन्म स्थान बोकारो? नहीं, जन्म स्थान है पंडित जी जयपुर। जयपुर राजस्थान। जी जी। जन्म कुंडली बनी है टेकचंद की? नहीं नहीं। तो सबसे पहले कुंडली बनवा लीजिए। देखिए, मैं आपको भी कहूँगा, हम अपने सारे दर्शकों से भी कहने का प्रयास करूँगा, मैं रोज कहता भी हूँ, असत्यता है, कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ज्योतिष आज का चीज़ नहीं है। 10,000 वर्ष पूर्व जब गणेश जी भविष्यवाणी करते थे तब पराशर मुनि जी लिखते थे। पराशर मुनि भविष्यवाणी गणेश जी लिखते थे, तब का इतिहास है। तो ये ज्योतिषी आज का चीज़ नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि जो जन्म पत्रिका बना, इसका नाम, पत्रिका का नाम क्या रखा जाए। तो सोचे उन्होंने कि ऐसा नाम रखे कि लोग बनावे। तो नाम रखा गया जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। इसका नाम वृद्धा कुंडली, युवा कुंडली नहीं रखा गया है, जन्म कुंडली। जन्म हुआ कुंडली बनना चाहिए, जन्म पत्रिका, जन्म हुआ पत्रिका बनना चाहिए। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपके बेटे का उम्र लगभग 20 साल चल रहा है अभी। जी जी। ये धनु लगन की कुंडली है और इसकी कुंडली में बासुकी नाम का काल सर्प योग बना हुआ है। कौन सा काल है पंडित जी? बासुकी नामक काल सर्प योग। ये क्या काल करेगा? काल सर्प योग एक होता है, बहुत खराब योग होता है ये काल सर्प योग। अच्छा। बच्चों को बहुत नुकसान करता है ना। तो काल सर्प योग तब होता है जब राहु केतु के परिधि में सारे ग्रह फंस जाते हैं। तो ये क्या करेगा, किस घर से, 144 तरह का होता है काल सर्प दोष। किस घर से बना है, किस राशि से बना है, बहुत सारे डीपली सब्जेक्ट होता है ये। 2-4 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। तो फिर भी मैं बता दूं, आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, किस क्लास में है? पंडित जी अभी तो ये मेडिकल की लाइन में जाना चाह रहा है। नहीं, इन्होंने तैयारी किया था, नीट का एग्जाम वगैरह दिया था? नीट क्लियर नहीं हो पाया पंडित जी। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इनके काल सर्प दोष ही बना हुआ है और कहीं पर जाकर के इनका 20 दोष ही बना हुआ है। कुंडली टोटल 24 होता है। तो आप ऐसा जगह कुंडली बनवाइए कि पहले उनसे बात कर लीजिए, या हमसे हो या जिनसे बनवाइए, कि क्या आप 24 कुंडली बनाते हैं। मैंने देखा है पूरे इंडिया में, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं भी मैंने आज तक 24 कुंडली देखा नहीं। मैं सिंगल हूँ जो कि मैं 24 कुंडली बनाता। आप किसी के पास 24 कुंडली होगा तो हमको आप बता दीजिए, मैं कई बार कहा ही बात को। तो 24 कुंडली होता है, 24 बनना चाहिए। तो आपके बच्चे का जो है नीट निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़े से प्रॉब्लम जो है ना, उनको आप उपाय कर लीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि धनु लगन की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। दशा जो है वर्तमान बच्चे का 2023 से खराब चल रहा है, लगभग 3 साल से ही बच्चे का समय सपोर्ट, दशा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्च 24 से तो और डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप इसकी कुंडली में उपाय करवाइए। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बच्चा नीट निकाल लेगा
ये MBBS भी करेगा और MBBS करने के बाद ये MD भी करेगा और MD करेगा, मैं अभी नोट कर लीजिए, MD करेगा पेडिट्रिशियन से। ये बच्चा आगे जाके बनेगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं कहाँ क्या हो रखा है, लेकिन कालसर्प दोष, बीज दोष, चंडाल दोष बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। कंपटीशन फेस करेंगे, निकलने नहीं देता है। 24 कुंडली में एक कुंडली होता है चतुर्विशांश कुंडली, जिसे हम कंपटीशन देखते हैं। चतुर्विशांश से बना है केंद्रुम योग। तो ये लाइव में कभी भी 24 कुंडली देखे नहीं पाते हैं हम। तो आपको अच्छा लगता हो कार्यक्रम को डेली देखें, ये आपको अच्छा लगता है तो मेरा परामर्श तो दर्शकों 11,009 साल से है। अभी मैंने कुछ खास मौके पे मैंने 5100 किया है, तो आपको इच्छा हो तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदित्य हैं। आदित्य जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं वेस्ट बंगाल नैहाटी से बोल रहा हूँ। निहट्टी से। किनके बारे में बात करनी है? जी मेरे अपने बारे में ही बात करनी है मुझे। जी, नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार साव है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 6/11/2003। 6 नवंबर। जी, टाइम बताइए। क्या क्या बोले सर? जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 11:40। जन्म स्थान? जन्म स्थान नैहाटी है सर। निहट्टी। थोड़ा आप टीवी का आवाज बंद कर दीजिए। जी जी पंडित जी। जी, टीवी का आवाज को सब बंद कर दीजिएगा, है ना। आपको आवाज टीवी का आवाज यहाँ रहा है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। जन्म पत्री बना है आपका? जी जन्म पत्री तो बना है, लेकिन वो PDF फॉर्म में मेरे पास। मगर लगन है, राशि मीन है। देखिए, जन्म कुंडली बनने से नहीं होता है। मैं अधिकतर देखता हूँ ना, लोग जन्म कुंडली लेके भी आते हैं ना, तो कंप्लीट कंप्यूटर से बना रहता है। कंप्यूटर का प्रिडिक्शन भी होता है। कंप्यूटर कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, जान लीजिए। और कुंडली जो है टोटल 24 होना चाहिए। ये मकर लगन का कुंडली है, राशि आपके मीन राशि हो रखे हैं। जी। अब इस कुंडली में देख, सबसे पहले निगेटिव हो गया कि सूर्य जो है आपका नीच का बैठा हुआ है। दर्शकों, मैं हर कुंडली में हर व्यक्ति के साथ पहले निगेटिव निकालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि निगेटिव निकलेगा नहीं, आपको पॉजिटिव मिलेगा नहीं। इसमें दो राजयोग बने हैं, लेकिन किसी राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। आपको तैयारी वगैरह कर रहे हैं जॉब का, चूंकि 23 साल आपका उम्र हो गया। जी अभी से पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज में, बस तैयारी नहीं चल रहा है। नहीं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या? कॉलेज आर्ट्स लेके आर्ट्स में कॉलेज कर रहा हूँ सर। वही मैं कहा, आर्ट्स या कॉमर्स। मैंने आपको साइंस नहीं बोला है, आर्ट्स या कॉमर्स बोला है, ठीक है। ये कुंडली से एक ही चीज मालूम होता है कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई का जो स्पीड भी है ना, बहुत अच्छा नहीं है। और आपको पता है आज के टाइम में एजुकेशन इज द मस्ट। जब तक टॉप अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको लाभ नहीं होने देगा। तो आपकी कुंडली में बुधाती योग, राज योग ये तो बना हुआ है, लेकिन आपके जो कुछ निगेटिव है ना, वो आपको परेशान कर रहा है। वो निगेटिव में है केंद्रुम योग, बीज दोष, चंडाल दोष। तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए। और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? नहीं सर, चल रहा है अभी। चल रहा है। उसके बाद आप तैयारी कीजिएगा SSC का। जी SSC का। हाँ, पहले कुंडली बनवा लीजिए, मेरे खाली कहने से नहीं होगा। आप पापा से, मम्मी से बात कीजिए, जिनसे बात करना हो। पहले 24 कुंडली। अच्छा पंडित जी बोल रहे हैं, मैं तो मतलब पढ़ाई के साथ अपना एक बिजनेस भी चलाता हूँ। जी, आपको गवर्नमेंट बिजनेस में थोड़ा। हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब देगा। दो नाव पर पैर रखिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, पढ़ाई भी जाएगा, वो भी जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास तो मुझे बिजनेस ही करना आगे चल के, इसीलिए बिजनेस कर रहा हूँ ऑलरेडी। हाँ, ये कुंडली आपका जो है ना जॉब का है। ये कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है। आपकी मम्मी का कुछ हेल्थ भी खराब रहता है, माता जी का? जी हाँ। जी हाँ। कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है क्या? मम्मी का तबीयत अक्सर खराब रहता है। कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं, ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। उनका हेल्थ, आपकी कुंडली से ना आपकी मम्मी का हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है। अच्छा, ठीक है। और आपका जो कुंडली है ना, इस कुंडली में आपका जो दशा चक्र है ना, 2025 से लेके बहुत टॉप का शुरू हो चुका है। ये आपको रहेगा 2045 तक। 20 साल होता है दशा शुक्र का, है ना। तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए पहले आप 24 पत्रिका बनवाइए, इसको फाइन करवाइए, जो आपको इसका पूरा आपको लाभ मिले। और आपकी शादी जो है मई 2029 में होगा। अभी शादी में टाइम है, आपको बकाना मत। आपको मैंने डेट बता दिया है, मई 2029 से पहले शादी नहीं होगा, नोट कर लेना। अच्छा, ठीक है। लेकिन तब तक आप अपना करियर बनाइए, बिजनेस में हो, जो में हो। ऐसी कुंडली आपका बता रहा है, ये गवर्नमेंट जॉब देने का प्रयास में है। लेकिन आपके जो केंद्रुम जो बने हैं, कहीं बीज दोष, चंडाल दोष बने हैं, ये आपको वहाँ तक सोचने नहीं दे रहा है।
और पढ़ाई का भी मैंने आपको बता दिया था कि एजुकेशन का स्पीड बहुत अच्छा नहीं है, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे नहीं है, आप मीडियम में। कैसा रहा एजुकेशन? एजुकेशन पहले से ही ठीक था, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जी जी, ये कुछ जोगी ऐसे बने हुए हैं ना जो परेशान कर रहा है। और इस कुंडली से मैंने बोला कि माता का स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो कुंडली बना के उपाय कीजिएगा तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका भी लाइन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। ठीक है पंडित जी। ठीक है, जय माता दी। चलिए एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण जी हैं। प्लीज आप प्रवीण जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी प्रवीण जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 मई 1967। 19 मई 1967। टाइम क्या है? सुबह 6:31। 6:31। जन्म स्थान? हिसार, हरियाणा। हिसार। जन्म पत्री तो बना होगा आपका? हाँ जी, जन्म पत्री बना है, वृष लगन का है। वृषभ लगन है, राशि सिंह आपकी राशि। सिंह राशि है। जी ठीक है, वृषभ लगन है, सिंह राशि है। मैंने 21,265 को 365 को मैंने देखा है लगभग, जिसमें मेरा एक कटु अनुभव है कि जिसकी कुंडली में मंगल शनि आमने सामने हो गया तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब कर देता है। आज करे, कल करे, परसों करे, जब करे, या तो पत्नी का हेल्थ को खराब कर देता है या वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। आपके पंचम घर में मंगल है, एकादश घर में शनि बैठा हुआ है, एक दूसरे को कंप्लीट देख रहा है। ये आपके पत्नी के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए नुकसान है। दूसरी बात, हम चलते हैं तो लग्न का मालिक जब बैठ जाता है धन के घर में, लग्न का मालिक जहाँ बैठ जाएगा ना वहाँ अच्छा कर देगा। धन संचय का बढ़िया योग है, गुरु उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य बुध का एक अच्छा राजयोग बना हुआ है। तो आपको जॉब में है क्या? जॉब में। ये कुंडली जॉब बता रहा है, जॉब में है? जी जी जी, गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब। जी, कभी आपको फंसाने का प्रयास करेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका जो एज है ना, इस एज के अनुसार अब लगभग रिटायरमेंट के एज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब कभी कोई परेशानी भी दिया आपको क्या जॉब में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ये गवर्नमेंट जॉब कुंडली है। मैंने बोला पूछा आपसे कि आप जॉब में हैं, लेकिन आपके पत्नी को हेल्थ को या इसको खराबी करेगा। ये बच्चों के लिए भी नुकसान आपका है और वाइफ के लिए भी नुकसान है। तो आपका हेल्थ कैसा रहता है वाइफ का? वाइफ का ठीक है, बस वो थोड़ा बीपी की गोली वगैरह लेती है। देखिए, मैंने अभी क्या है ना कि ये माता रानी का आशीर्वाद कहिए, अच्छा कहिए कि आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है। कारण ये कुंडली में जो दशा जा रहा है, अब जा रहा है शनि का, तो नवंबर 23 से लेके ना बहुत टॉप टाइम शुरू हो चुका है आपका, अब शुरू हुआ है। और ये टाइम आप जब रिटायर करेंगे ना, तो रिटायर करने के बाद भी आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। आप बैठ के नहीं रह सकते, ये बात को गांठ बांध लीजिए, है ना। एक होता है आदमी रिटायर कर जाते हैं, आराम से पेंशन लेते हैं, घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। ये कुंडली आपको बैठने का नहीं है ना। ये आप रिटायर के बाद भी हो सकता है सरकार आपको कोई और काम दे दे। वो तो रिटायर कर जाते हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, 99% मिलेगा, है ना। थोड़ा सा पत्नी के साइड से और बच्चों के साइड से थोड़ा सावधान रहना है। और एक बार अच्छा से 24 कुंडली बनवा लीजिए। आपके बच्चे कितने हैं? 3? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कोई मिसकैरेज भी हुआ था, याद है? हाँ, एक हुआ है। 3 बच्चे का जोग था जिसमें, है ना। तो ठीक है, तो मंगल पंचम घर में बैठा हुआ है जो संतान के लिए अच्छा नहीं बता रहा है, उसका एजुकेशन, करियर, मैरिज। कोई बच्चे ऐसे हैं क्या? जमीन पर मकान कब बनेगा जी? जमीन पर मकान कब बनेगा? फ्लैट में रहते हैं अभी तो। देखिए, जमीन पर मकान बनने का जो स्थिति है ना, आपका नवंबर 23 से अच्छा शुरू हो चुका है, बहुत टॉप। आपको मैंने भी कहा था कि बहुत टॉप का समय चल रहा है। बस ये कहीं कोई समस्या और होगा जो कि हम लाइव कार्यक्रम में नहीं देख सकते हैं। मैं प्रत्येक दिन यही कहता हूँ कि टोटल 24 कुंडली होता है, तो 24 कुंडली को देखना लाइव कार्यक्रम में कभी संभव है ही नहीं। जो मेन कुंडली मैं देख लेता हूँ, तो डीपली देखना है तो आप हमको दिन में 10 से 11 बात कर लीजिएगा, या आपको इच्छा होगा तो एक सी जमा करके पूरी फाइल बनवा लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ ही बता दूंगा, इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आपको जुलाई 29 तक, आने वाला जुलाई 29, मतलब अभी 3 साल और आपका जिंदगी का टॉप टाइम है, मजा ले लीजिए। अच्छा, आप बच्चे के लिए कुछ बताने लगे थे, वो अभी नहीं, कल बात करेंगे। हम एक दिन में एक ही बात करते हैं, दूसरे का नहीं।
लाइव कार्यक्रम है, हर परिवार में 4-5 मेंबर होते हैं, तब तो एक ही परिवार में कहानी खत्म हो जाएगा। एक फ़ोन पर एक आदमी का बात होता है, फिर कोई अगला नेक्स्ट। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, शिवाली हैं। प्लीज़ अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी सतना मध्य प्रदेश से। आंध्र प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य एमपी प्रदेश। से। क्या नाम है? शिवाली ताम्रकार जी, मेरे हस्बैंड के लिए था। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उनकी 20 जुलाई 1983। 20 चंदन ताम्रकार हस्बैंड का नाम है। 1983। जी। 83। टाइम क्या है? टाइम नहीं पता सर। तब हम कैसे बताएं? बंधुआ सुल्तानपुर जन्म। बिना टाइम का कुछ नहीं होगा। जब तक टाइम नहीं रहेगा जन्म कुंडली बन ही नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ भी ओरिजिनल चाहिए। यदि सर्टिफिकेट का होगा कोई फायदा नहीं होगा। तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता लगा लीजिएगा सासू माँ से, कल फोन कीजिएगा। प्रत्येक दिन लाइव भी होता है मेरा, और सुबह में 10 से 11 मेरे नंबर पर बात भी होता है। दर्शकों आप 94 का नंबर नोट कर लीजिए, जो 9430390373 वाली नंबर है। इस नंबर पर 10 से 11 बात भी होता है। और जिनको कार्यक्रम अच्छा लगता हो, आपको 5100 परामर्श शुल्क का लाभ लेना हो, तो इसी नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है, आप ट्रांसफर करके परिवार का मेंबर बन सकते हैं, 24 कुंडली बनवा सकते हैं। बात बाकी आपकी मर्जी। और दर्शकों में और बता दूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे टीवी पर, आपको आ रहा होगा, बहुत दिनों से, लगभग हमें लगता है करीब 14-15 वर्षों से हमारे दर्शक बहुत परेशान थे। कई कॉल आता था कि गुरुजी आप क्लास लीजिए, क्लास सिखाइए, ज्योतिष सिखाना। क्योंकि आजकल बहुत लोग ज्योतिष लोग जो क्लास सिखाते हैं ज्योतिष, तो मैंने 28 अगस्त से एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिनको इच्छा हो, आप मेरे नंबर पर बात करके, आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, यदि जो भी हमसे जुड़ते हैं, तो माता रानी ने जो हमें दिया है वो पूरा का पूरा मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि शिक्षा, विद्या ही एक ऐसा चीज़ है कि जितना हम बांटते हैं ना, उतना बढ़ता है। तो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 28 अगस्त से। तो जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो मेरे नंबर पर कॉल करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रंजीत जी हैं। प्लीज़ अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी रंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं? चुवाड़ी। कहाँ? जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट? जिला कांगड़ा है। और कांगड़ा गाँव है जी। किन के बारे में बात करनी है आपको? बेटी के बारे में। नाम क्या है गुड़िया का? ममता कुमारी। डेट ऑफ बर्थ? 15/16 नाइट है। 15/16 जून। 15-16 क्या होता है? 15/16 रात को ना। बस डायरेक्ट 16 बोलिए ना। अब 15 वाला सिस्टम कहाँ रह गया? 12 बज गया, डेट चेंज हो गया, सीधा बात। 12 बजे। कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, आप किस युग में जी रहे हैं? हाँ। बोलिए, 16 तारीख मंथ कौन है? मंथ है जून। जून। और ईयर, साल कौन सा है? 1995। 96। टाइम बताइए। जी हाँ। जन्म का समय? जन्म का समय रात को 12 बजे। 12 बजे किसी जन्म हुआ ही नहीं। एक ही का जन्म हुआ था आज तक के इतिहास में, जो कृष्ण भगवान थे। आज इतिहास गवाह है कि रात में 12 बजे या तो देवता का जन्म होता है या राक्षस जन्म होता है। इनका जन्म या तो 11:59 होगा या 12:01 होगा। मैं सही बता रहा हूँ। 12 बजे परफेक्ट आज तक जन्म ही नहीं किसी का हुआ है। तो मैं फिलहाल 11:59 कर देता हूँ बच्ची का, है ना? जी हाँ। यदि 11:59 करेंगे तो फिर 15 तारीख हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 11:59 PM। आप एक्चुअली में 12 रात समझ करके आपने डेट चेंज कर दिया है। मैं समझ रहा हूँ बात आपकी। इनका जन्म कहाँ का है गुड़िया का? गुड़िया ममता कुमारी। नहीं, जन्म कहाँ का है, किस जिला का? चुवाड़ी। जिला कौन सा है? कांगड़ा? चंबा। 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 जी हाँ। चंबा है क्या? चंबा हिमाचल। जन्म कुंडली बनी है ममता की? जी हाँ। कुंभ लगन है, वृषभ राशि है। इसका शादी अभी नहीं हुआ है क्या? नहीं, इसकी शादी में प्रॉब्लम है। भाई साहब यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, विदिन ए मिनट बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे इसकी शादी नहीं होने देगा। इसका शादी लटका हुआ है, शादी का बात बनते 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 टूट जा रहा है। जी हाँ। इसकी बहुत सारी कारण है। आप जब फाइल बनवाएंगे तब आपको किसी मालूम हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा है। आप हमारे परिवार नहीं होते हैं, हमारे मित्र नहीं होते, हम आपके पड़ोसी नहीं हैं। हम जन्म कुंडली को देख के ही बताते हैं।
शायद दर्शकों बहुत कम ऐसे ज्योतिष मिलेंगे कि आपको फटाक से बता दें। आप ही से पूछेंगे क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हो। मेरा कहना तो ज्योतिष किस चीज़ का है, ज्योतिष यदि समस्या पूछता हो तो वो ज्योतिष हो ही नहीं सकता, मेरा अपना मानना स्पष्ट है। तो आपकी बच्ची की शादी में बहुत प्रॉब्लम है, आपसे मैं निवेदन करूंगा जब तक 24 कुंडली नहीं बन जाता है, इसका उपाय नहीं होता है, शादी करना भी मत। जब तक शादी होगा भी ना तो 3-6 महीना होते तो डिवोर्स करवा देगा, फंस जाएंगे आप, है ना। तो पहले 24 कुंडली बनवाइए, बना के उपाय करवाइए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है, कि आखिर इसकी शादी होगी कब, क्योंकि आपका प्रश्न होगा कि गुड़िया की शादी कब होगी, कौन सा चीज़ है। तो आप एक डेट को नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 8 दिसंबर 2026, 8, 9, 10 ये 3 दिन में कोई टाइम पड़ेगा इनका शादी का, है ना। ऐसे इसकी शादी 2024 में हो जाना था फाइनल, लेकिन कुछ जोग ऐसा जो होने नहीं दे रहा है। तो अभी भी जो हम डेट बता रहे हैं आपको दिसंबर 26 का, माने इसी साल, तो आप उपाय नहीं कीजिएगा तो ये भी डेट निकल जाएगा, नहीं होने देगा। जी हाँ, उपाय क्या होगा? उपाय के लिए आपको फी जमा करना पड़ेगा, पहले कुंडली बनानी पड़ेगी, 24 कुंडली बनेगा, जो प्रॉब्लम निकलेगा उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप ये कार्यक्रम आप पहला बार देख रहे हैं कि और कभी देखे हैं? जी हाँ, ये कार्यक्रम आप पहला बार देख रहे हैं कि और कभी देखे हैं? नहीं ये देखते तो रोज हैं, फोन पहली बार किया है। नहीं, और बार देखे हैं इसको पहले? हाँ, रोज देखते हैं। हाँ, तो आप देखते होंगे। मेरा परामर्श था 11,000 को मैंने 51 से किया है। ये 9 दिन के लिए है, आपको लाभ लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, अगर कोई कॉलर अभी हैं तो अगर वो जुड़ते हैं तो आचार्य भी है 2 नहीं, सबसे पहले मैं देखता हूँ धर्मराज जी कि जैसा कि मैंने देखा है अपने लाइफ में, मेरे यहाँ भी या कहीं जाइए, अधिकतर लोग डॉक्टर के यहाँ 10 लाख 20 लाख 30 लाख खर्च कर देंगे, कोर्ट कचहरी में 10-20 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन जब ज्योतिष पर जाते हैं ना, कोई ज्योतिष हो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि आप ज्योतिष पर उपकार कर रहे हैं। ज्योतिष उपकार नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर उपकार कर रहे हैं। और दर्शकों गांठ बांध ली इस बात को कि यदि आपको 1 लाख रुपया निकलना है ना, तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, चाहे ज्योतिष के यहाँ निकले, डॉक्टर के यहाँ निकले या वकील के यहाँ निकले। डॉक्टर के यहाँ निकलेगा तो भी कष्ट होगा, पैसा भी जाएगा, कष्ट भी होगा। वकील के यहाँ निकलेगा तब भी कष्ट होगा। एक ज्योतिष ऐसा प्रोफेशन है ना कि आपका 1 लाख निकलेगा भी ना, आपको फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ है, कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए कभी मत सोचिए कि कहीं जाते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया खर्चा होता है। आप रत्न पहन लेते हैं, जब तक आपका निगेटिव जो का उपाय नहीं होगा, रत्न भी काम नहीं करेगा। और मेरा सीधा कहना है कि कोई ज्योतिष आपकी समस्याओं को खुद बता देता हो तो विश्वास से मिलिए, आपका ठीक भी करेगा वो, जो हमें अपना लग रहा है। इसलिए जिनका भी फोन नहीं लगा हो या लग गया हो, कुछ और बात करनी है तो सुबह में 10 से 11 मैं प्रत्येक दिन 365 दिन आपसे बात करता हूं और 365 दिन लाइव में भी रहता हूं। लेकिन बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यदि 21,365 कुंडली बनाया है ना, 80% प्लस ऐसे लोग हैं ना जो तो फाइल बना के ले गए, समझ भी गए, संतुष्ट भी हुए हैं, लेकिन पैसा के चक्कर में विधि नहीं कराते हैं। कोई 5 साल बाद कराएंगे, कोई 8 साल बाद कराएंगे। आज भी एक कॉल आया था, बोले गुरुजी हमने 2018 में कुंडली दिखाया था आपसे, आपने कहा था कि शादी हो जाएगा बेटा का, 20 में शादी नहीं हुआ, उपाय किया था नहीं। तो अब उपाय नहीं करोगे, दवा नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे ठीक होगा? उपाय तो करना पड़ेगा ना। डरिए मत, वो आपके लिए मैं कहता हूँ, है ना, आपको इलाज। बस मेरा एक क्रेज बनता है कि शिवानंद के यहाँ मेरा काम बन गया, तो दर्शकों समय इशारा कर रहा है, आप सबको पता है ये लाइव कार्यक्रम है। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।